सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 लिंग। लिंग यानी जेंडर। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो यानी स्त्री जाति और पुरुष जाति का जहाँ बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यहाँ लिखा गया है हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह, और इन्हीं चिन्हों से हमें पता चलता है कि कौन सा स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। यहाँ एक गांव का दृश्य दिया गया है, देखिए, जिसमें बताया गया है कि यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। किसान या आदमी बैलों को खेतों पर लेके जा रहा है। तो इस आधार पर हम यहाँ देखते हैं कि बंदर, लड़के, आदमी और बैल, ये क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। बंदरिया, लड़कियां और औरत, गाय, ये सभी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस आधार पर हम यह परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। यहाँ हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। कितने? दो। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों भेद होते हैं। अब इसकी परिभाषाएं क्या होती है, किस आधार पर इसको विभक्त किया गया है? स्त्रीलिंग वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ चित्र दिए गए जो कि स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो पहला है गंगा। गंगा स्त्रीलिंग है। गायिका स्त्रीलिंग है। ग्वालिन स्त्रीलिंग है। बालिका स्त्रीलिंग है। मुर्गी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो उस आधार पर अब हम ये देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है। तो हम देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान के लिए कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। पहली है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते, जैसे मछली, कोयल, जूं, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि। इसके लिंग परिवर्तन के लिए इसके साथ नर लगाया जाता है, यानी नर मछली, मादा मछली, नर कोयल, मादा कोयल। ठीक है, अब अगला है, यहाँ शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरा, एड़ी, उंगली, कमर, नाभि, पलक, हाथ, हथेली, जीभ आदि। भाषा, बोली व लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी आदि। चौथा, नदियों के नाम। नदियों के नाम में यमुना, सतलुज, गंगा आदि क्या है? स्त्रीलिंग है, परंतु सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये अपवाद हैं, जिसको हम पुल्लिंग में गिनते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। पांचवा, तिथि। हिंदी तिथि होती है ना, वो प्रायः स्त्रीलिंग में आती है, जैसे चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा। रात्रि को गुरु पूर्णिमा थी ना, तो ये गुरु पूर्णिमा भी किसमें आएगी? स्त्रीलिंग में। छठा, भोजन के नाम, रोटी, दाल, खीर, पूरी आदि सभी स्त्रीलिंग है। सातवां, आभूषण और परिधान के नाम, अंगूठी, नथ, बिंदी, साड़ी आदि क्या है? ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। अब निम्नलिखित प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे थकावट, आवट है ना, मिलावट, बनावट आदि। अब यहाँ है आई वाले, तो यहाँ क्या है?
ये हम देखेंगे आई और ईया वाले। पढ़ाई, सिलाई, लिखाई आदि। डिबिया, लुटिया, कुटिया। तो ईया सुनाई दे रहा है ना, तो ये क्या हुए, इस आधार पर हम ये कहेंगे आ। कविता, प्रजा, विद्या, आ सुनाई दे रहा है पीछे से, तो ये क्या हुए, स्त्रीलिंग शब्द। ता, लता, संगीता, मधुरता, सुंदरता आदि। अब है अगला, निर्जीव पदार्थों में जिन संज्ञा शब्दों में अंत में ई या ई आए तो वे स्त्रीलिंग होती है। जैसे चाबी, रोटी, चटनी, इलायची। परंतु अपवाद भी हैं। अपवाद क्या होते हैं? अपवाद में हम लेंगे कि यहाँ दिया गया है जैसे घी, मोती, पानी आदि, तो ये क्या होंगे, अपवाद हैं। घी, मोती, पानी, पुल्लिंग, ये सब क्या है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो यहाँ अगला है पुल्लिंग। यहाँ पुल्लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ चित्र में दिया गया है हिमालय, गायक, ग्वाला, बालक, मुर्गा, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियम होते हैं, उस आधार पर हम ये देखेंगे पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है। अब हिंदी महीने व दिनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। चैत्र, वैशाख, सोमवार, मंगलवार आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु आदि। पृथ्वी अपवाद है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। पहाड़ और पेड़ों के नाम, यहाँ अभी हम पढ़ेंगे पहाड़ों के नाम। पेड़ों के अधिकतर नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। नीम, पीपल, जामुन आदि। इमली, लीची, नाशपाती आदि जो है ये अपवाद शब्द है जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चौथा, द्रव्य पदार्थों के नाम। तो द्रव्य पदार्थ होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, मेटल्स, जिसको हम कहते हैं धातु। धातु, सोना, चांदी, पीतल आदि। चांदी अपवाद है, यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी हम स्टोन्स पहनते हैं, रिंग्स वगैरह पहनते हैं, वो क्या होते हैं, वह रत्न होते हैं। मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना आदि, यह क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द है। मणि अपवाद है, यह स्त्रीलिंग है। पर्वतों एवं समुद्रों के नाम। हिंद महासागर, अरब सागर, हिमालय पर्वत, ये सभी पर्वत और ये क्या होंगे, सभी पुल्लिंग होंगे। देशों के नाम, भारत, रूस, अमेरिका, सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, परंतु श्रीलंका यह अपवाद है, यह स्त्रीलिंग रूप में आता है। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग भी होते हैं। स्त्रीलिंग तो हमने पढ़े थे अभी। पुल्लिंग होते हैं कान, मुंह, गला, सिर आदि। दांत, नाखून, मस्तिष्क आदि क्या होंगे, यह पुल्लिंग है। आँख, नाक, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला है समुदाय व समूह बोधक शब्द जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे समूह, दल, गुलदस्ता, वर्ग, लोग, परिवार, ये क्या हुआ है, पुल्लिंग। लेकिन समिति, टोली, सभा, कक्षा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे भी दिए गए हैं 10वां, आगे है 10वां। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौवा, भेड़िया आदि। अब इनके लिंग परिवर्तन के लिए इसमें मादा जोड़ा जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था जिसमें नर जोड़ा जाता है, जैसे नर तितली, मादा तितली, तो
तो उसी तरह से यहाँ स्त्रीलिंग शब्द थे वो। अब ये पुल्लिंग हमेशा पुल्लिंग रहने वाले, जिसमें मादा शब्द जोड़कर इसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो वो कौन से हैं? चीता, तोता, भालू, खरगोश। जैसे नर चीता, मादा चीता, नर तोता, मादा तोता। ठीक है। अगला है निर्जीव पदार्थों में अकारांत के अंत से अंत होने वाले संज्ञा शब्द हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग। पंख, शंख, पुष्प, जल, पर्वत, वन, नगर, पवन आदि यह क्या होंगे? ये सभी पुल्लिंग। मोटी भारी बेडोल वस्तुएं प्रायः पुल्लिंग होती है। रस्सा, लक्कड़, ये हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग शब्द। 13वां, इसमें प्रत्यय युक्त संज्ञाएं पुल्लिंग है। कौन से प्रत्यय हैं? अब यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से प्रत्यय लगाए गए हैं। तो इसमें है क, गायक, नायक, पाठक आदि। पन, लड़कपन, बचपन, अपनापन आदि। आव, छिपाव, बहाव। पा, मोटापा, बुढ़ापा। त्व, देवत्व, पुरुषत्व, नारीत्व। आ, छाता, आ सुनाई दे रहा है ना? चिमटा, आ सुनाई दे रहा है। तो यहाँ यह पुल्लिंग हुए। अ, हार, बाग, तो यहाँ अ सुनाई दे रहा है। यहाँ पे यह संज्ञा पुल्लिंग है। औड़ा, भगौड़ा, हथौड़ा आदि यह पुल्लिंग है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि किसमें यह प्रत्यय आते हैं। यह पुल्लिंग शब्द है। विशेषता दिया गया है कि प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है, अप्राणीवाचक में व्याकरणिक होता है। जैसे क्रिया शब्द लगाकर हम पता कर सकते हैं कि बड़ी पेंसिल है, पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है तो चल रही है तो नहीं लिखा है, तो क्रिया के आधार पर हम पहचानेंगे। हिंदी में कुछ शब्द लिंग एक से रहते हैं, जिसमें पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे तोता, चीता आदि क्या होंगे? नित्य पुल्लिंग शब्द है। नित्य स्त्रीलिंग है छिपकली, मक्खी, तितली। हम पढ़ चुके हैं पहले कि सदा ही ये क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रहते हैं। उभयलिंग शब्द। अब उभयलिंग शब्द क्या होते हैं ये हम देखेंगे। कुछ शब्द ऐसे भी जिनका प्रयोग दोनों में लिंगों में बिना रूप बदले रहता है, तो यह क्या कहलाएंगे? यह उभयलिंग शब्द कहलाएंगे। जैसे उभयलिंगी शब्द जो कि क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विद्यार्थी आदि क्या होगा? ये दोनों में समान रूप से पता चलते हैं। जैसे हम ये जानेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो किस आधार पर हम पहचानते हैं? क्रिया के आधार पर। लेकिन ये दोनों में समान रूप से बने रहते हैं। प्रधानमंत्री आ रही हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति ने भाषण दिया, राष्ट्रपति भाषण देंगे, देंगी या देंगे। तो यहाँ इस आधार पर हम पहचानेंगे। राज्यपाल नियुक्त की गई, राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो यहाँ क्रिया के आधार पर हम पहचानेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब यहाँ आपको एक अभ्यास दिया गया है जिसको आप स्वयं कीजिए, क्योंकि ये खेल खेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। शब्दों का लिंग परिवर्तन किस तरह से किया जाता है तो इसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें तीन ही शब्द बताऊंगी। पहला है अ को आ करना, तो बाल क्या बन गया? बाला, आ लग गया। अध्यक्ष, अध्यक्षा। सुत, सुता। ठीक है, तो इसी तरह से ये बाकी भी बने गए हैं। दूसरा है अ या आ को ई करना। हिरन, हिरनी बन गया। ई। भतीजा, भतीजी। चींटा, चींटी। मुर्गा, मुर्गी। अगला है
आ को या करना। अब यहाँ गुड्डा गुड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया। अंत में इन लगाकर, अब इन यह प्रत्यय है ना, लेकिन हम यहाँ पुल्लिंग में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। कहार कहारिन, नाई नाइन, धोबी धोबिन, जुलाहा जुलाहिन। ठीक है, पढ़ना आपको सब है ना। अंत में आइन जोड़कर, आप देखो कुछ शब्द बड़े ही रोचक होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चौबे चौबाइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन। अगला अब को इका करके, अब है शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, दर्शक दर्शिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका। अंत में नी जोड़कर, सिंह सिंहनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी। आन में अति तथा वान में वती, तो भगवान भगवती, रूपवान रूपवती। उससे क्या बन गया? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। गुणवान गुणवती। अगला है अंत में आनी जोड़कर, भव भवानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी। अगला है कुछ अन्य शब्द, नर नारी, मच्छर मादा मच्छर, कवि कवियत्री, युवक युवती, नर मछली, और यहाँ आगे हम लगा सकते हैं मादा मछली। ठीक है, चीता मादा चीता, विद्वान विदुषी। ध्यान रखना, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसे विद्वान कहते हैं, और जिस स्त्री में ज़्यादा गुण होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी, उसे हम विदुषी कहते हैं। ठीक है, विद्वानी नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग परिवर्तन के समय पूरी रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे बैल गाय, माता पिता पिता माता, भाई बहन, पुरुष स्त्री। इस आधार पर ये सब ही शब्द दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ यह पाठ पूर्ण हुआ, तो इस पाठ को पूरी तरह से दोहराया जाए। स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं तथा पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान क्रिया और विशेषण से की जाती है, और उभयलिंगी शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में समान होता है। धन्यवाद।